अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम। तुम अब आ रही हो? नहीं बीबी जी, 5 मिनट हुए मुझे आए हुए, और इतनी दूर से पैदल चल के आना होता है, इसलिए लेट हो गई। रोज लेट होती हो, ये वक्त है तुम्हारे आने का? पता है ना मुझे ऑफिस जाना होता है। माजरत बीबी जी, आइंदा कोशिश करूंगी जल्दी आने की। कोशिश? हर बार एक ही बात करती हो तुम, बहाने 100 होते हैं। और तुम जानते हो ना, मेरे बाप का दफ्तर नहीं है, वक्त पर जाना होता है मुझे। पिक एंड ड्रॉप अगर तुम्हारे जिम्मे है तो एटलीस्ट वो काम ही ढंग से कर लिया करो, और कुछ नहीं होता तो। तुम्हें पता भी है कि कल से मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार है मुझे, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। कह रहा हूँ तुम्हें छोड़ूं। कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर निकलोगे मज़ीद बीमार पड़ोगे, और डॉक्टर और दवाई का खर्चा भी बढ़ेगा। इतनी महंगाई हो गई है, तुम तो घर बैठे हो, मैं अकेली हूँ कमाने वाली। 100 चीज़ें होती हैं देखने वाली। वो बीबी जी, मैंने ये कहना था कि आज 5 तारीख है और मेरी तनख्वाह, जब साफ काम किया करते थे तो मुझे पहले कोई तनख्वाह मिल जाया करती थी, अब तो इतने दिन ऊपर हो जाते हैं। मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? अगर मुझे देर ना हो रही होती, ऐसा जवाब देती तुम सारी उम्र याद रखती, पर तुम जैसों के मुंह नहीं लगना मुझे। ये लो तुम्हारी तनख्वाह, अब दफा हो, काम करो। सारा क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चले जाऊंगी और आ भी जाऊंगी। और दूसरी बात, 2 महीने हो गए तुम्हें घर पर बैठे हुए, जब तक नौकरी नहीं होती घर के ही काम देख लिया करो, मुझसे डबल ड्यूटी नहीं होती। खाने में कुछ बना लेना, मैं चलती हूँ अब। बस भाई क्या बताऊँ, आज दूसरी जगह पे अप्लाई किया है, लेकिन कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि रिस्क के दरवाजे ही बंद हो गए मेरे लिए। यार ऐसे भी मायूसी की बातें ना करो, इंटेलिजेंट हो माशाल्लाह तुम इतने, एकेडमिक रिकॉर्ड भी तुम्हारा इतना एक्सीलेंट है, तो लाइफ में ऐसे दिन आते रहते हैं, तो तुम दिल छोटा ना करो, सब ठीक हो जाएगा। साहब जी, मैं रूम की सफाई कर दूँ? हाँ हाँ कर लो, अभी खाना भी बनाना है मैंने। ठीक है यार, फिर होती है बात। खाना बनाना? किन कामों में फंसा दिया इस अरे साहब जी, आप ठीक तो हैं ना? क्या हुआ आपको? क्या बताऊं बाजी, तबीयत खराब है। सुबह से चक्कर आ रहे हैं, ना खाना बन रहा है, और ऊपर से सारा के आने का वक्त हो गया। साहब जी, आप कमरे में जाएं, मैं बना देती हूँ, आप आराम करें। नहीं बाजी, आपको तो पता है सारा को मेड्स के हाथ का खाना नहीं पसंद, मैं बाहर से जाके ले आता हूँ। आज तो बहुत काम था। यास्मीन, पानी लाओ। जी बीबी जी, अभी लाई। हमाद, खाना तो लगा दो, मुझे में हिम्मत नहीं है ज़रा भी। वो मैंने खाना तो नहीं बनाया, मैं ऐसा करता हूँ बाहर से ले आता हूँ, अभी आया बस। क्या खाना नहीं बना? क्या किया है तुमने सारा दिन? अगर नौकरी नहीं मिल रही तो एटलीस्ट घर ही संभाल लो, कुछ तो कर लो। सारी जिंदगी मैंने ही कमाया है, पिछले 2 महीने ही हुए हैं मुझे घर बैठे हुए, लेकिन तुम्हारे रोज रोज के तानों से ऐसे लगता है कि पूरी जिंदगी मैंने कुछ किया ही नहीं है। मेरी तबीयत खराब है ना, मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन तुम कहती हो खाना बनाओ। मेरी खामोशी का नाजायज फायदा ना उठाओ तुम। अब पता चला तुम्हें कैसे होते हैं घर के काम? मुझे ताने मारते थे। इतनी महंगाई है, मेरी नौकरी ना होती तो सड़क पर आ जाते। अल्लाह का शुक्र करना चाहिए तुम्हें तो। शुक्र नहीं, तुम चाहती हो कि तुम कमा रही हो तो तुम्हारी खुशामदीद करता रहूं। सही कहते हैं, घर की औरत के हाथ में घर का खर्चा आ जाए ना, तो वो मर्द का ये हाल करती है जो मेरा इस वक्त। मैं बेरोजगार हूं, बेगैरत नहीं, जा रहा हूं मैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, खा लीजिए, मैं भी देखती हूँ कौन रखता है तुम्हें। 1 घंटे में अकल ठिकाने आ जाएगी। अब तुम कौन हो? ओ बीबी जी, मैं यास्मीन का शोहर हूँ, उसको लेने आया हूँ। अच्छा, जी बीबी जी, ये मेरे शौहर है, थोड़े से कपड़े रह गए इस्त्री करने के लिए, अगर आप कहें तो मैं इसको अंदर बिठा लूँ। अच्छा ठीक है। आ जा तो अंदर बैठिए। यास्मीन, ये देख, मैं तेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आया हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? अरे ये तू क्यों लेके आया? क्यों पैसे ज़ाय किए? बीवी पे खर्चा करना ज़ाया नहीं होता, वैसे भी ये तेरे पैसों की चीज़ है, मैं तो वैसे ही बेरोज़गार हूँ। शामल, बेरोजगारी कोई जुर्म तो नहीं, और ये मियाँ बीवी में तेरा मेरा क्या होता है? आज से पहले तू ही तो कमाता था, आज हालात ख़राब होने की वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ गया, मगर खुशी इस बात की है कि हम दोनों साथ हैं। अब तू इनको पकड़, मैं थोड़ा सा काम रहता है वो निपटा कर आती हूँ, फिर चलते हैं।
बीवी जी, मैं घर के बाकी काम देख लूं। और तुम जानते हो ना, मेरे बाप का दफ्तर नहीं है, वक्त पर जाना होता है मुझे। पिक एंड ड्रॉप अगर तुम्हारे जिम्मे है तो एटलीस्ट वो काम ही ढंग से कर लिया करो, और कुछ नहीं होता तो। क्या खाना नहीं बना? क्या किया है तुमने सारा दिन? अगर नौकरी नहीं मिल रही तो एटलीस्ट घर ही संभालो, कुछ तो कर लो। अब पता चलो तुम्हें कैसे होते हैं घर के काम, मुझे ताने मारते थे। बीवी जी, मेरा सारा काम खत्म हो गया है, कल मैं टाइम पर आ जाऊंगी। अच्छा, काम हो गया? वैसे यास्मीन, तुम्हारा शौहर कोई काम नहीं करता? आजकल नहीं करता, हमेशा वो ही करता था। ज़रा मुश्किल वक्त है, मगर हम दोनों साथ हैं तो कट जाएगा। बीबी जी, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मनाएं तो? हाँ बोलो। छोटा मुंह बड़ी बात। बीबी जी, आप तो पढ़ी लिखी समझदार है और मुझसे बेहतर समझती हैं। शोहर बेरोजगार हो या रोजगार वाला, उसकी इज्जत बीवी पर फर्ज है, और शोहर की इज्जत तनख्वाह से नहीं, उसके मकाम से होती है। अच्छा बीबी जी, मैं चलती हूँ। सामन आओ, घर चलें। प्लीज़ कॉल उठा लो हमाद। आई एम सो सॉरी हमाद, एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज़ घर वापस आ जाओ, मैं अपने हर रवैये पर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। बहुत दिल दुखाया तुमने मेरा सारा। जानती हूँ, अंधी हो गई थी अपने 4 कमाए हुए पैसे देकर, मगर अब अकल आ गई है। शोहर की इज्जत उसकी तनख्वाह से नहीं, उसके मकाम से होती है। आप वापस आ जाए, मैं खाना बना रही हूँ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।